देखिए बेटा, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज, उसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस में, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नाउन क्लॉज कैसे बनाएंगे, क्या क्या कौन कौन सी कंजंक्शन यूज़ करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज़ की जाती हैं, लेकिन नाउन क्लॉज में कौन कौन सी करेंगे तो आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए दैट है, इफ़ है, वेदर डैश 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 और है। वेदर और का आप यूज़ जानते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट में आप करते थे। हु है, हुम है, हु एवर है, हुम एवर है, वॉट है, वॉट एवर है, व्हेन है, व्हेन एवर है, वेयर एवर है, हाउ है, हाउ एवर है, वाई है। इन सब की हिंदी जो है वो मैं आपको कल बता चुका था। ये जो है आपका, आप देख रहे होंगे इसमें सब डब्लू डब्लू वाले लिखे हुए हैं, अधिकतर क्वेश्चन वाले लिखे हुए हैं। हाँ, कुछ एक दो अलग हैं, जैसे दैट इफ़ अलग है ना, थोड़ा बहुत अलग है, बाकी सब क्वेश्चन वाले हैं। इनकी मीनिंग में कि, कौन, कैसे, कहाँ, का वाला जो है वो वर्ड बहुत निकलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है, सर्किल किए गए कंजंक्शन का ओमिशन किया जा सकता है। सर्किल किए गए कंजंक्शन का, जैसे कि यहाँ पे दैट है, हु है, हुम है, व्हेन है, वेयर है। तो जितने भी सर्किल किए गए कंजंक्शन है उनका ओमिशन किया जा सकता है। मतलब सेंटेंस में अगर आप चाहें तो इसको ना लिखें, भले इसका भाव आ रहा हो, लेकिन आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने कंपाउंड सेंटेंस जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स बताए थे, और उसमें मैंने आप लोग को बताया था बेटा कि उसमें कॉमा का यूज़ ज़रूर किया जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया है, इसमें भी सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव एडवर्ब्स है, आप कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। उसमें कॉमा का यूज़ करना था, इसमें कॉमा का यूज़ आप नहीं करेंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, वो मेरे घर के पास में ही या अगले घर के में ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात चल रही है, राम के बारे में चल रही है। तो मैंने बताया था कि जो आपका रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो एंटीसीडेंट के जस्ट पास में ही, निकट में ही रखे जाते हैं। तो यहाँ राम के बारे में बात चल रही है, फ्रेंड के बारे में बात चल रही है, जो उनका राम है ना। तो आप लिखेंगे, राम इज़ माई फ्रेंड हु लिव्स टू माई हाउस। अब यहाँ पे ही बार बार नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ जो ही है, ये जो माई फ्रेंड है वो कंप्लीट कर रहा है पूरी बात को, इसलिए ही बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने हु ही क्यों लगाया, क्योंकि हु जो है वो किसी पर्सन के लिए लगता है, सब्जेक्ट की जगह पर लगता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाए तो आप वहाँ पे हु का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। एक छोटा सा फंडा है जिसको आप समझ लीजिएगा कि हु का यूज़ आप तभी करिएगा जब आगे कोई हेल्पिंग वर्ब हो, या कोई वर्ब हो। ठीक है ना। और हुम का यूज़ आप तब करिएगा जब कोई आगे नाउन आए या कोई प्रोनाउन आए। ठीक है ना। ये छोटी सी बात है, इसको समझ लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक ट्रिक भी है, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए हमने हु लगा दिया। हु के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब आई हुई है। तो हु के बाद देखिए वर्ब आती है। ठीक है ना। आप यहाँ कॉमा का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सर्किल किए गए कंजंक्शन है उनका ओमिशन किया जा सकता है, मतलब उनको हटाया जा सकता है। सर्किल किए कंजंक्शन में यहाँ पे हु भी है, तो आप चाहें तो इस सेंटेंस में हु को हटा भी सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज़ माई फ्रेंड लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, और यहाँ पे हु लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है ये हु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा कैसे काम कर रहा है, एक नाउन क्लॉज के जैसे काम कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राम इज़ माई स्टूडेंट, राम मेरा छात्र है। आई टीच हिम डेली, मैं उसे डेली पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए आप देखिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे आप हुम का यूज़ कर सकते हैं नाउन या प्रोनाउन आने पर, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, माई फ्रेंड, माई स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो आई आया है
वो माई स्टूडेंट के लिए नहीं आया है। ऊपर वाले सेंटेंस को देखिएगा, माई फ्रेंड के बारे में बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ही आया था वो माई फ्रेंड के लिए आया था। लेकिन यहाँ वाले में जो आई आया है वो इनके लिए नहीं आया है, ठीक है ना। अगर यहाँ ही लिखा होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे मैं डायरेक्ट हु लगा देता, लेकिन अब मुझे क्या लगाना होगा, हुम लगाना होगा। देखिए मैं ऐसे लिखूँगा कि राम इज़ माई स्टूडेंट whom I teach him daily, कि राम मेरा स्टूडेंट है जिसे मैं डेली पढ़ाता हूँ। अब देखिए whom के बाद क्या आया है, प्रोनाउन आया है। देखिए whom के बाद प्रोनाउन आया है और who के बाद वर्ब आई है, who के बाद वर्ब आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या इसको हटाया जा सकता है, देखिए whom को भी सर्किल किया गया है ना। तो आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम इज़ माई स्टूडेंट, आई टीच हिम डेली। अब देखिए मैंने क्या कर दिया कि जो whom था उसको मैंने हटा दिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा ही सेज समथिंग इट इज़ नॉट करेक्ट, कि वह कुछ कहता है जो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे जब कभी भी समथिंग की बात आए, यानी कि समथिंग मीन्स कुछ कहता है, यानी क्या कहता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं, कंजंक्शन से जोड़ना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट करेक्ट, वह सही नहीं है, वॉट ही सेज, जो वह कहता है। इस वाली लाइन को देखिए आगे ले आए इधर, और ये समथिंग को मैंने हटा दिया, समथिंग किस में चला गया है, वॉट में चला गया। क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन हम लोग जब यूज़ कर रहे थे अभी, तो मैंने अभी को आपको बताया कि कौन कौन सी कंजंक्शन यूज़ करनी है, इसलिए हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप करेंगे इट इज़ नॉट करेक्ट, वह सही नहीं है, वॉट ही सेज, जो वो कहता है। तो यहाँ पे जो वह कहता है की मीनिंग आई है, यहाँ पे वॉट मिस क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डज शिवा लिव्स, शिवा कहाँ रहता है, इट इज़ नॉट नोन टू मी, यह जाना नहीं जानता है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखिए कि इट इज़ नॉट नोन टू मी, या मेरे द्वारा नहीं जाना जाता है। अब देखिए इस वाले सेंटेंस अगर आपने डायरेक्ट पढ़ रखा है तो डायरेक्ट में आपने पढ़ा था कि जब इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत ना होकर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत होती है, तो वहाँ पे हम इफ़ या वेदर इन सब का यूज़ नहीं करते, दैट का यूज़ नहीं करते, है ना। वहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड ही लगाते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, सीधा हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शिवा, है ना। और आगे वाले सेंटेंस को हम क्या बनाने की कोशिश में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिव्स, ठीक है ना। तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ नॉट नोन टू मी वेयर शिवा लिव्स। यहाँ पे लिव्स हो गया था, यहाँ पे लिव्स नहीं रहेगा, यहाँ लिव ही रहेगा। डू डस के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें SOES नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे उसकी मीनिंग देख लीजिए, इट इज़ नॉट नोन टू मी, या मेरे द्वारा नहीं जाना जाता है जहाँ शिवा रहता है, ठीक है ना। ये आपको सेंटेंस कैसा बना दिया मैंने, अफर्मेटिव बना दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए लिखा है शिवा वोर समथिंग टू द पार्टी, शिवा जो है पार्टी में कुछ पहनता है, इट अमेज्ड मी, वह मुझे आश्चर्यचकित कर देता है या मुझे अचंभित कर देता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कौन पहनता, शी पहनती है, सॉरी लड़की है, मैं शिवा बोल गया। शी वोर समथिंग टू द पार्टी, इट अमेज्ड मी, ठीक है ना। तो आप इसको बना सकते हैं, शी वोर। अब अगर आप ऐसे बनाना चालू करेंगे, शी वोर समथिंग टू द पार्टी, वह कुछ पहनती है पार्टी में जो मुझे अमेज कर देता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एंटीसीडेंट जस्ट बगल में रखेंगे तो किसके बगल में रखेंगे, पार्टी के बगल में रखेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टी के बारे में बताने लगेगा। तो हमें ये नहीं करना है, ओके।
तो आप यहाँ से शुरुआत ना करके मैं पहले गलत वाला आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे शी वोर समथिंग टू द पार्टी। अब पार्टी कि वह कुछ पहनती है पार्टी में, फिर आगे आप जोड़ना चाहेंगे, लाइए दैट जोड़ दें, यहाँ हुम लगा दें, हु लगा दें, कुछ ऐसा लगाने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस की मीनिंग देखिए क्या जाएगा। चलिए हम दैट लगा के देख लेते हैं। दैट इट अमेज्ड मी। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैसे रॉन्ग हो जाएगा कि वह पार्टी में कुछ पहना है उसने, कि कि मैं अमेज हो गया। मतलब सेंटेंस का भाव देखिए कैसा गलत जा रहा है ना। तो सेंटेंस आपका जो बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए कि, अब देखिए यहाँ पर एक बताया था मैंने ऊपर वाला आपको समथिंग वाला बताया था कि जब समथिंग वाला आ जाए तो आप वहाँ पे वॉट का यूज़ करके करिए तो ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पर भी देखिए समथिंग आ गया, तो आप कैसे करिए, आप करिए कि आप लिखिए इट अमेज्ड मी what she wore to the पार्टी, ठीक है ना। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है या एक नाउन क्लॉज है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सही है, और ऊपर वाला क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है द रीज़न इज़ दिस आई डोंट गो। तो अब देखिए जब रीज़न की बात आती है तो वहाँ पे आपको क्यों का यूज़ करना चाहिए, किसका, वाई का। तो ये सारी कंजंक्शन मैं अभी पहले बता चुका हूँ आपको कि केवल यही कंजंक्शन नाउन क्लॉज में आपको यूज़ करनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द रीज़न, कारण यह है, वाई क्यों, आई डोंट गो, वाई आई डोंट गो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रीज़न वाली बात आने लगे तो आप ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही मे बी गिल्टी, कि वह अपराधी हो सकता है। आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि मैं, मे बी आने का सेंस ये होता है, मे बी आने का सेंस ये होता है कि अभी आप कंफर्म नहीं है। आप इसमें देखिए लिखा है ही मे बी गिल्टी, कि वह अपराधी हो सकता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं मैं कह नहीं सकता कि वह अपराधी हो सकता है या नहीं। फिर से मेरे सेंटेंस को सुनिएगा, मैं नहीं कह सकता कि वह अपराधी हो सकता है या नहीं। तो कि उधर देखिए या की बात कर रहे हैं, तो जब या की बात आ जाती है और आने लगता है एक तरफ और दूसरी तरफ की आ जाता है, तो मैंने आप लोग को बताया था डायरेक्ट फॉर्म में अगर आपको ध्यान होगा वेदर का यूज़ है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई कैन नॉट से, कह नहीं सकता, वेदर कि ही इज़ गिल्टी और नॉट, कि वह अपराधी है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो वेदर आया है, वेदर के साथ और का जोड़ा होता है वो तो होता ही है, साथ ही यहाँ पे देखिए मैंने इज़ का यूज़ कर दिया, मे बी का यूज़ नहीं किया। मे बी का सेंस में ही, वेदर में ही वो सेंस चला गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप मे बी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ माइट भी होता, माइट बी, तो यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज़ करने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट वाला ये मे बी है, इसलिए हमने यहाँ पे इस का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हुआ वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, मेरी बुक को तुमने कहाँ रखा है, बताओ मुझे। तो आप यहाँ पे करिए टेल मी, बताओ मुझे, वेयर। अब आगे क्या आता था, डायरेक्ट फॉर्म में आगे क्या आता था, एक सब्जेक्ट रखा जाता था। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, यू के बाद रखेंगे हैव पुट माई बुक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को आगे नहीं रखेंगे, तो सेंटेंस का जो फॉर्म है वो इंट्रोगेटिव बना रहेगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तब आपको ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा।
तो आप हम लोग ऐसा तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे द क्लाउड वुड रेन दैट वाज आवर होप, कि बरसात जो है बादल जो है वो बरसात करेंगे, ये हमारी आशा, ऐसी हमारी आशा थी, है ना। तो आप ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके दो तरीके हैं लिखने के। आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप ऐसे लिखेंगे कि दैट वाज आवर होप, लिख के देखते हैं, ठीक है, लिखने में क्या जाता है। तो लिखेंगे आप दैट वाज आवर होप, या ऐसी हमारी आशा थी कि द क्लाउड्स वुड रेन। तो देखिए थोड़ा सा ऊट पटांग सा मामला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दैट वाज आवर होप, दैट दो दैट है ना। तो आप यहाँ पर दैट ना लगा के अच्छा रहेगा कि यहाँ पर आप इट का यूज़ करें, ठीक है ना, इट का यूज़ करें, तभी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा इट वाज आवर होप दैट द क्लाउड वुड रेन, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट का यूज़ करना चाहिए, ना कि दैट का। या आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं कि आवर होप हमारी आशा थी कि क्लाउड्स वुड रेन, कि बादल जो है वो बरसात करेंगे। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बनाने के कई तरीके। आपको दैट का यूज़ कंजंक्शन का यूज़ करना था, मैंने आपको पहले बताया था कि इस नाउन क्लॉज जो होता है उसमें आप कौन कौन सी कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। उसमें हु था, हुएवर था, यही सब आता है आपका एकदम। जो डब्लू वाले होते हैं, एच वाले होते हैं, और बाकी जो इनमें से जो थोड़ा सा अलग था वो था दैट, इफ़ और वेदर वाला, है ना। तो बस थोड़े बहुत ही है नाउन क्लॉज, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एडवर्ब क्लॉज बताऊंगा। ओके, गुड डे।